जंगल में होली का त्योहार आने वाला था और इस होली के त्योहार पर रंगीलो और कौवे ने रंगों की दुकान लगाई थी। सुनिए कालू जी, हमने पूरा साल तो घर में सोने और पक्षियों को परेशान करने में गुजार दिया। अब होली के त्योहार पर हमें बड़ा हाथ मारना होगा। अरे हाँ हाँ रंगीलो, तुम सही कह रही हो। इसीलिए तो मैंने सारे रंगों में मिलावट की है। पक्षियों को एलर्जी होगी और उसकी दवा भी साथ ही रखी है। रंगीलो, इसे कहते हैं सोटी भी हमारी और सांप भी हमारा। डबल मुनाफा होगा इस बार तो हमें। अम्मा, मेरे सारे दोस्त होली खेल रहे हैं। उन्होंने रंग और पिचकारियाँ भी खरीद ली हैं। मुझे भी पिचकारियाँ और रंग चाहिए। मम्मा, प्लीज दिलाओ ना। बिंदु चिड़िया मन ही मन बड़ी परेशान थी। मैं क्या करूं? मेरे पास तो सिर्फ थोड़े ही पैसे हैं। मैं पिंकी को नाराज नहीं कर सकती। जितने पैसे हैं मैं उनसे ही पिंकी को रंग दिला देती हूँ। ठीक है पिंकी बेटा, चलो हम रंग लेने चलते हैं। ऐसा बोलकर बिंदु चिड़िया रंगीलो कौवे की दुकान पर रंग खरीदने चली जाती है। अरे बिंदु, आओ आओ, बोलो क्या चाहिए? लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, पिचकारी या फिर वाटर बलून? हाँ हाँ बिंदु, जल्दी से बताओ। इस बार तो मैंने मेडिसिन भी रखी है। आपको मेडिसिन भी मिलेगी। अगर 100 का रंग लेते हो तो 70 की दवा भी खरीदनी होगी। हमें आपकी सेहत का भी ख्याल है ना। कालू भैया, लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो फिर हम क्या करें? उसमें आपकी परेशानी है। आप पूरे पैसे लेकर आओ तभी रंग मिलेंगे। गीलू बहन, आप सिर्फ मुझे 2 रंग दे दो। अरे नहीं नहीं बिंदु, अकेले रंग नहीं दे सकते। अगर रंग लेने हैं तो आपको मेडिसिन भी साथ लेनी होगी। और वैसे भी हम क्या करें? आप सभी पक्षी राजा जी से शिकायत जो कर देते हो। हम कोई भी बात अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। गीलू बहन, तो कुछ रंग, पिचकारियाँ और दवाई मुझे उधार पर दे दो। मैं आपके पैसे बाद में लौटा दूंगी। ना बाबा ना, आपको उधार तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती। क्या पता होली खत्म होने के बाद तुम पैसे ही ना दो। हाँ हाँ बिंदु, 50 रुपए में ये एक पिचकारी ही आ सकती है। ये ले लो तुम। इसके अलावा हम नहीं कुछ दे सकते आपको। कोई बात नहीं कालू भैया, ये लो आपके पैसे। बिंदु चिड़िया के तुरंत चले जाने के बाद वहाँ पर बंटी कबूतर और उसका बेटा आ जाते हैं। ओए कालू पाजी, कलू होली है। मेरे पुत्तर ਲਈ सारे रंग, पिचकारियां ते वाटर बलून दे दो। कालू मेरा शेर पुत्र होली खेडेगा। हाँ कबूतर भाई, अभी देता हूँ। और हाँ कबूतर भाई, एक बात और, इस बार हमने दवाइयाँ भी रखी है। बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है, इसलिए एलर्जी वगैरह ना हो तो दवाई भी ले लो। ओए बड़े स्मार्ट हो तुसी ता कालू पाजी। चलो कोई गल नहीं, कर दो पैक दवाइयाँ भी। अरे कबूतर भाई, 1050 रुपए हो गए तुम्हारे। से देकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ बिंदु चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपको रंगीलो आंटी की बात सुननी पड़ी। अरे नहीं नहीं पिंकी बेटा, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए रंगों का इंतजाम जरूर करूंगी। बिंदु चिड़िया और चिंकी आपस में बातें कर रही थी कि इतने में वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ बिंदु बहन? आप कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? बिंदु चिड़िया सारी बात रानू को बता देती है। अरे ये कौवा परिवार तो बहुत लालची है, लेकिन तुम परेशान मत हो बिंदु, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। अरे चलो छोड़ो बहन, आप बताओ कैसे आना हुआ आपका?
अरे हाँ बिंदु बहन, मैं तो भूल ही गई थी। मैं क्या कहती हूँ कि हम दाना आज ही ले आते हैं, कल होली है। अरे हाँ रानू बहन, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हमें पिंकी को भी साथ ही लेके जाना होगा, वो अकेले किसके साथ रुकेगी घर पर। चलो पिंकी बेटा। बिंदु, रानो और पिंकी दाना लेने के लिए निकल जाते हैं। उधर रंगीलो और कौवे की दुकान पर अच्छी खासी कमाई हो रही थी कि इतने में उनकी दुकान पर शिकारी चील आ जाता है। सुन बे कव्वे, तुम्हारी दुकान में जितने भी रंग हैं सारे पैक कर दे, और सारी पिचकारियां, बटर बलून सब, समझे? अरे चील भाई, क्या आप भी होली खेलते हैं? क्यों बे कव्वे, सारे त्योहार मनाने का ठेका तुम छोटे पक्षियों ने ही ले रखा है। हम मनाएंगे तो बैन लगा दोगे क्या? अरे कालू जी, उन कलमुहे से क्यों जवान लड़ा रहे हो? अरे उनसे सवाल जवाब करने का क्या फायदा है? आप उन्हें रंग पैक कर दो, वो खाएं या लगाएं, उनसे हमें क्या। अरे ओ मोहतरमा, क्या बड़बड़ाई जा रही हो? जल्दी से मेरा सामान पैक कर दो। जी चील जी, अभी कर देते हैं। हाँ हाँ चील भाई, अभी कर देता हूँ। और हाँ, ये दवाइयाँ एलर्जी के लिए है, ये भी पैक कर दूं क्या? अरे टिल्ले, तुम्हारे पास जो भी लटरम पटरम है वो सब पैक कर दो। फ्री में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे आगे भी बहुत काम होते हैं। कालू और रंगीलों ने सभी रंग पैक कर दिए और चील पैसे देकर वहाँ से चला गया। अरे कालू जी, आज तो सच में सोने पे सुहागा हो गया। चलो घर चलकर पैसे गिनते हैं। उधर रानो और बिंदु दाने की तलाश में थे कि इतने में उनकी नजर फूलों के बगीचे पे जाती है। रानू बहन, ये फूल कितने सुंदर हैं। अगर हम इन फूलों से अच्छे अच्छे रंग बिरंगे गुलाल बना ले तो कितना अच्छा होगा। अरे हाँ बिंदु बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। और इससे बने गुलाल तो एकदम ऑर्गेनिक होंगे, इससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। बिंदु और रानू ने फूलों को पीसकर अलग अलग प्रकार के रंग बना लिए और वे दोनों अपने अपने रंग लेकर घर लौट आते हैं। अगली सुबह सभी पक्षी होली के लिए इकट्ठा हुए। हैप्पी होली होए मेरे यार वेलियो, होली दियां लाख लाख ਵਧਾਈਆਂ होए। बुरा न मानो, होली है।